सब सनातनी हैं। देखो, भगवान तो सबको हिंदू ही बना के भेजते हैं, बाकी तो फिर बाद में काट पीट के लोग बनाते हैं कुछ ना कुछ। इसलिए क्रिश्चियन बनाए जाते हैं, मुस्लिम बनाए जाते हैं। तो जब बनाए जाते हैं तो बनाने के पहले वो क्या थे? हिंदू बनाया नहीं जाता। बनाए जाते हैं मतलब समझी नहीं मैं, सब क्या कहना चाह रहे तो हैं। आप समझिएगा। पिछले कुछ टाइम में बहुत सारे ऐसे भी बाबा आए जिनके कुछ और कांड बाद में बाहर आए, तो हम एक ढोंगी बाबा से कैसे बच के रहे। यदि मैं साइंस को पढ़ता तो मैं बहुत बड़ा वैज्ञानिक होता, साइंटिस्ट होता। ठीक है। यदि मैं बिजनेस करता तो बहुत बड़ा बिजनेसमैन होता। मतलब मैं जो करता अपने फील्ड में, मैं उस फील्ड पे चरम सीमा तक पहुंचता, आखिरी छोर तक। आपने कुछ ऐसी बातें भी की हैं, जैसे आपने डार्विन की जो थ्योरी है उसी को नेगेट कर दिया कि इंसान बंदर से इवॉल्व ही नहीं हुए। तो ऐसे में जो बच्चा आपकी कथाएं सुन रहा है वो तो साइंस में फेल हो जाएगा। वहाँ तो लड़की 18 साल की हुई और आजाद हो जाती है, थोड़े दिन इसके साथ, थोड़े दिन उसके साथ, थोड़े दिन उसके साथ, पता नहीं किसका बच्चा है। तो डार्विन ठीक कह रहे हैं कि बंदर की संतान है, क्योंकि डार्विन के बाप का पता ही नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ तो बाप दादों पूरे खानदान का पता है, इसलिए हमारे यहाँ गोत्र होते हैं। आपका गोत्र क्या है? आपको बहुत बार मोदी जी, योगी जी की बहुत तारीफ करते हुए भी सुना गया, तो क्या हम ऐसा अनुमान लगा सकते हैं कि आप फ्यूचर में पॉलिटिक्स ज्वाइन करेंगे? मोदी जी को भी हम कहते हैं कि आप गौ हत्या बंद करिए, पर वो नहीं कर रहे हैं। एक चीज बताइए, अगर कोई आपके जैसे कथावाचक बनना चाहे तो कैसे बन सकते हैं? आप बहुत सुंदर हैं तो आपको देखने वाले, आपसे मिलने वाले बहुत होंगे, आपको प्यार करने वाले भी बहुत होंगे। आपको बहुत बार कहते सुना कि अगर तुम मेरी बात समझ गए तो समझो तुम ईश्वर को समझ गए। तो क्या आप खुद को कोई ईश्वर का अवतार मानते हैं? राधे राधे महाराज जी। राधे राधे। मेरा पहला सवाल कुछ यूं है, जैसे आजकल के टाइम में हर कोई धर्म से इतना दूर जा रहा है कलयुग के समय में, तो आप कैसे इस चीज के प्रति इतने आकर्षित हुए? आप अपने, जैसे कि लड़की है, वो अपने भाई को देखती है और विवाह के बाद अपने पति को देखती है, लेकिन जिस दृष्टि से वो अपने पति को देखती है उस दृष्टि से कभी भाई को नहीं देख सकती। क्यों नहीं देख सकती? क्योंकि बीच में धर्म है। धर्म ही तो कहता है कि ये मेरा भाई है, इसे कैसे देखना है। धर्म ही तो कहता है ये मेरे पति हैं, इसे कैसे देखना है। धर्म ही तो है जो कहता है ये मेरा पिता है। पिता को देखने का की नजरिया, भाई को देखने का नजरिया और पति को देखने का नजरिया, तीनों को अलग अलग नजरिए से देखा जाता है। तीनों को एक दृष्टि से तो नहीं देखा जा सकता। क्यों नहीं देखा जा सकता? किसने रोका है? धर्म ने। वही है जिसने आपको रोका है, उसी का नाम धर्म है। एक मर्यादा का नाम धर्म है जी। तो धर्म के बिना कोई जी ही नहीं सकता। जो लोग कहते हैं मैं धर्म नहीं मानता, यदि आप अपनी बहन को बहन कह रहे हैं तो ये भी एक धर्म है। तो धर्म को कैसे नहीं मानते? एकदम ठीक बात है। आपको क्या लगता है भक्ति और प्रेम में क्या अंतर है, और प्रेम में क्या कमी रह जाती है जो लोग भक्ति की ओर चले जाते हैं? प्रेम किसे कहते हैं? तत्सुखी सुखित्वम। प्रेम कहते हैं कि जहाँ इच्छाएं ना हो। यदि आपके अंदर कोई इच्छा है तो वो प्रेम नहीं है, वो वासना है। जब इच्छा से शून्य हो जाए व्यक्ति, उस प्रेम का नाम भक्ति है। और यदि आपके अंदर इच्छा है, जैसे आजकल आप देखते हैं लड़का लड़की ये प्रेम करते हैं, ये प्रेम नहीं है, ये इच्छाएं हैं, एक अटैचमेंट है शारीरिक। जी। आप बहुत सुंदर हैं तो आपको देखने वाले, आपसे मिलने वाले बहुत होंगे, आपको प्यार करने वाले भी बहुत होंगे। पर आप सुंदर नहीं हैं तो आपको देखने वाले कम होंगे जी। आपकी तरफ आकर्षित होने वाले कम होंगे। आप बिल्कुल बदसूरत हैं तो आपको बिल्कुल नहीं है देखने वाले। कुल मिला के जो प्यार है आज के ज़माने में, वो एक शारीरिक अटैचमेंट को लोगों ने प्यार मान लिया है, जबकि प्यार अलग है। प्रेम की परिभाषा है शून्य हो जाना इच्छाओं से। हमारे अंदर कोई इच्छा ना हो, इसलिए प्रेम इंसान से नहीं हो सकता। इंसान से तो केवल एक लगाव हो सकता है, एक अटैचमेंट हो सकता है, एक सामान्य कहते हैं ना मोह माया। ये बहुत मोह में उलझा है। जैसे दादाजी को पोते से बड़ा मोह है, मेरा पोता, मेरी पोती, ये मोह है, ये प्रेम नहीं है। प्रेम केवल भगवान से हो सकता है। और प्रेम जब होगा, जैसे गोपियों को प्रेम था, भरत जी को राम जी से प्रेम हुआ, और जब राम जी से प्रेम हुआ तो भरत जी की इच्छाएं क्या थी? 0। माँ ने कहा कि राजा बन जाओ अयोध्या का, तो भरत जी के अंदर क्या था? शून्य था।
इच्छाएं कैसी हो गई? जीरो। शून्य। जहां शून्य हो गई इच्छाएं, वो प्रेम है। भरत जी प्रेम करते हैं राम जी से, लक्ष्मण जी प्रेम करते हैं राम जी से, क्योंकि उनकी इच्छाएं शून्य। पत्नी की तरफ आकर्षण नहीं है, भगवान की तरफ आकर्षण है, क्योंकि इच्छाएं शून्य है। हनुमान जी से कहा राम जी ने, कुछ मांग लो, कुछ ले लो ना। कुछ ले लूंगा तो प्रेम कहाँ रहेगा? इसलिए हनुमान जी का प्रेम श्रेष्ठ है, विभीषण का प्रेम श्रेष्ठ नहीं है, क्योंकि विभीषण बाद में लंका पति हो गए, लंका के राजा हो गए। जहां इच्छा है वहां प्रेम को नहीं प्राप्त कर सकते। जी, क्योंकि आप इतना करीब है भगवान से और वृंदावन से, तो आपसे मैं जानना चाहूंगी, कैसे दिखते होंगे कान्हा, कैसी दिखती होंगी राधा रानी, आप कैसे उनका वर्णन करेंगे? जैसे हमारी माँ दिखती है ना, वैसे ही भगवान दिखते हैं। भगवान को देखना है तो माँ को देख लो, भगवान को देखना है तो पिता को देख लो। माता पिता ही ईश्वर हैं, आप ही ईश्वर हैं, आप ही ईश्वर हैं, कण कण में ईश्वर है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, सर्वम खलविदम ब्रह्म। सब में ईश्वर है, सब में ईश्वर को देखना चाहिए। भगवान कैसे हैं? हूबहू माँ के जैसे। माँ में और भगवान में कोई अंतर नहीं। मानो तो मैं गंगा माँ हूं, ना मानो तो बहता पानी। भगवान इतने सुंदर हैं कि भगवान जैसा सुंदर कौन, किसी की उपमा किस से दी जाए? कोई है ही नहीं इतना सुंदर जिससे भगवान की उपमा दे दी जाए। इसलिए भगवान माँ जैसे हैं, उनकी करुणा ममता बिल्कुल माँ जैसी है। इसलिए माँ को ही भगवान मान लेना चाहिए, पिता को ही भगवान मान लेना चाहिए, और हर जीव जंतु, हर प्राणी मात्र को ईश्वर मानकर ये ईश्वर ही इस रूप में है, ये मानना चाहिए। जी, आपके बहुत सारे वीडियोस भी हम लोग देखते रहते हैं, तो ऐसा प्रतीत होता है कि आपको क्या लगता है, अरेंज मैरिजेस ही होनी चाहिए, लव मैरिज नहीं होनी चाहिए? नहीं, लव मैरिज हो, पर लव मैरिज को माँ बाप की सहमति से हो। कोई भी विवाह करो, आप अरेंज करो, लव करो, जो भी और होते हैं वो करो, लेकिन हर विवाह में एक माँ बाप की हामी तो होनी ही चाहिए। माँ बाप की उपस्थिति हो, माँ बाप की, जब आप विवाह कर रहे हो उस समय माँ की आंखों में आंसू ना हो, माँ की होंठों पे मुस्कान हो। जी, है ना? यदि माँ की होंठों पे मुस्कान है और आपने विवाह किया, तब तो आपका विवाह सफल है। और आपने विवाह किया और माँ बाप की आंखों में आंसू हैं, तो आपका विवाह कहाँ सफल हुआ? इसलिए ऐसा विवाह करना चाहिए जिस विवाह में आपके माँ बाप प्रसन्न हो, खूब रोम रोम से आशीर्वाद आपको दे रहे हो, वो विवाह विवाह है। वरना कोई भी विवाह फिर विवाह नहीं, वो पाप है। जी, क्या एक शादीशुदा इंसान भी ब्रह्मचारी हो सकता है? हाँ, अपनी पत्नी के साथ रहने वाला, अपने पति में रहने वाली स्त्री और अपने पत्नी में रहने वाला पुरुष, जो पत्नी के सिवा किसी पराई स्त्री को गलत दृष्टि से ना देखे, जो अपने पति के सिवा कभी किसी और को पर पुरुष को ना देखा, वो स्त्री और वो पुरुष दोनों ही ब्रह्मचारी हैं। पराई स्त्री पराई पुरुष को देखना पाप है, अपने पति अपनी पत्नी में स्थित रहना ब्रह्मचर्य है। जी, जब भी हम प्रेम की बात करते हैं तो कृष्ण जी और राधा रानी के प्रेम की चर्चा जरूर होती है, तो आपको क्या लगता है कि उन्हीं के प्रेम में इतना अलग क्या था? क्योंकि कृष्ण से तो हर कोई प्रेम करता था, इतनी गोपियां भी करती थी, सब करते थे, बट राधा रानी में क्या खास बात थी? वही है ना कि आज सांसारिक प्रेम में स्वार्थ है। लोग मंदिर जाते हैं, भगवान से कुछ ना कुछ मांगते हैं, जी, भगवान पूरा कर देते हैं तो लोग कहते हैं वाह भगवान बहुत अच्छे हैं, और यदि भगवान पूरा ना करें तो लोग कहते हैं भगवान ने हमारी सुनी नहीं, अब मंदिर नहीं जाएंगे। तो भगवान को भी लोगों ने स्वार्थ की वस्तु मांगने के लिए वस्तु समझ रखी है कि हम मांगते रहें, भगवान देते रहें, तब तो भगवान अच्छे हैं जी। और हमने मांगा और नहीं दिया तो भगवान अच्छे नहीं हैं। तो सांसारिक प्रेम में ना, सांसारिक लोगों में स्वार्थ है, तो जहां स्वार्थ है फिर वहां भक्ति नहीं है, प्रेम नहीं है। राधा जी का श्रेष्ठ इसलिए है प्रेम क्योंकि उनका प्रेम निष्काम है, निस्वार्थ है। श्री कृष्ण छोड़कर चले गए, 100 वर्षों तक नहीं आए, लेकिन राधा रानी क्या जा नहीं सकती थी मथुरा? मथुरा में ही तो थे, वृंदावन से चले गए तो मथुरा तो वहां से 10 किलोमीटर था, चली जाती, लेकिन नहीं गई। इसलिए नहीं गई कि हम आपसे प्रेम करते हैं, और यदि आप हमारे बिना खुश हैं ना
तो आप खुश रहिए। हम आपसे मिलकर, आपके पास आकर आपके सुख में बाधा नहीं बनना चाहती। ये जी। त्याग, क्या आज के प्रेम में ऐसा त्याग हो सकता है? नहीं। नहीं हो सकता। हम आपसे प्रेम करते हैं, हम आपको चाहते हैं, आपसे कुछ नहीं चाहते। जी, बहुत सुंदर बात है ये। एक चीज़ बताइए, अगर कोई आपके जैसे कथावाचक बनना चाहे तो कैसे बन सकते हैं? पढ़ना पड़ता है, पढ़ाई करिए, हुँ, और केवल पढ़ाई ही नहीं, जीवन में उतारिए उन पढ़ाइयों को। हमारे यहाँ क्या है, केवल पढ़ना नहीं है कि हमने याद कर लिया हो गया। जो पढ़ा है, अब जैसे पढ़ा मातृ देवो भव, हुँ, तो माँ भगवान है, ये पढ़ तो लिया। अब भगवान मानो अपनी माँ को। हुँ, यदि आप मानने लग गए भगवान, हुँ, अब जैसे आपने पढ़ा पितृ देवो भव, पिता भगवान है, तो पढ़ लिया। ये हो गया कि पढ़ लिया। दूसरा ये हुआ कि आपने मान लिया कि हाँ, पढ़ करके मानना, चरितार्थ करना, अमल करना। हुँ। एक सवाल ये भी है मेरा, अगर आप आज कथावाचक ना होते तो आप क्या कर रहे होते? यदि मैं साइंस को पढ़ता तो मैं बहुत बड़ा वैज्ञानिक होता, साइंटिस्ट होता। ठीक है, यदि मैं बिजनेस करता तो बहुत बड़ा बिजनेसमैन होता। ठीक है। मतलब मैं जो करता अपने फील्ड में, मैं उस फील्ड पे चरम सीमा तक पहुंचता, आखिरी छोर तक। हुँ। बहुत बार आपने कुछ ऐसी बातें भी की हैं, जैसे आपने डार्विन की जो थ्योरी है उसी को नेगेट कर दिया कि इंसान बंदर से इवॉल्व ही नहीं हुए। तो ऐसे में जो बच्चा आपकी कथाएँ सुन रहा है वो तो साइंस में फेल हो जाएगा। नहीं, मैंने तो ये भी बोला है कि देखो, जब आएगा आपको प्रश्न कि क्या आप बंदर की संतान थे, तो आपको लिखना पड़ेगा हाँ, लेकिन ये गलत है। आपका नंबर कट जाएगा, क्योंकि पढ़ाया ही जाला सिलेबस में। लेकिन ये गलत है ना, हम बंदरों की संतान नहीं है, हम ऋषि मुनियों की संतान है। भाई डार्विन ने कह दिया कि हम बंदर की संतान है। डार्विन ने क्यों कहा? क्योंकि डार्विन जिस देश से आता है उस देश में माँ का नाम होता है, बाप का नाम नहीं होता। आपने देखा होगा अमेरिका, लंदन इत्यादि देशों में, वहां के आधार कार्ड में, जो भी वहां का कार्ड होता होगा, उस कार्ड में माँ का नाम तो होता है। हमारे यहाँ आधार कार्ड में माँ का नाम भी होता है और पिता का नाम भी होता है। लेकिन वहां के कार्डों में, सरकारी जो दस्तावेज हैं, उसमें माँ का नाम होता है, बाप का नाम नहीं होता। क्योंकि वहां किसी के बाप कन्फर्म ही नहीं है। वहां तो लड़की 18 साल की हुई और आजाद हो जाती है, थोड़े दिन इसके साथ, थोड़े दिन उसके साथ, थोड़े दिन उसके साथ, पता नहीं किसका बच्चा है। तो डार्विन ठीक कह रहे हैं कि बंदर की संतान है, क्योंकि डार्विन के बाप का पता ही नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ तो बाप दादों पूरे खानदान का पता है, इसलिए हमारे यहाँ गोत्र होते हैं। आपका गोत्र क्या है? हमारा शांडिल्य गोत्र है। अच्छा, अंगिरस। हाँ, अंगिरस गोत्र, मतलब आप अंगिरस ऋषि की संतान है। मैं शांडिल्य ऋषि की संतान हूँ। देखो आपके यहाँ गोत्र है ना, हम भारतीयों के यहाँ गोत्र है। हमारा गोत्र ये साबित करता है कि हम जिस गोत्र से जाने गए, हम उन ऋषि मुनियों की संतान है, ना कि बंदर की। इसलिए हमारे भारत में डार्विन की थ्योरी गलत सिद्ध होती है। पर एग्जाम में आएगा तो आपको लिखना पड़ेगा, वरना नंबर कट जाएगा। और जैसे कि आजकल कैंसर, हार्ट अटैक इतनी बड़ी बीमारियां बन चुकी है। इनफैक्ट ऐसे कहते हैं कि एक हार्ट अटैक पैंडेमिक में है हम, कि 5 में से 1 इंसान हार्ट अटैक से मर रहा है, कैंसर से मर रहा है। बट आपने कहा घी खाने से ठीक हो जाएगा कैंसर, तो आप उसको कैसे एक्सप्लेन करना चाहेंगे? हाँ, तो घी तो खानी चाहिए। पहले के लोगों को कहाँ हार्ट अटैक आता था? पहले कैंसर कहाँ था? पहले रहा होगा तो 1% रहा होगा जी, 1 से भी कम। आज तो आप ही बता रहे हैं कि 5 लोगों में 1 को आजकल बीमारी है। तो पहले भी तो, आज के 100 साल पहले भी तो एक जीवन था जी। पहले भी तो लोग थे। पर पहले इतना हार्ट अटैक और इतना कैंसर नहीं था। कैंसर कोई जानते ही नहीं था आज के 100-200 साल पहले। क्योंकि पहले का खान पान शुद्ध था। पहले के लोग क्या खाते थे? घी ही तो खाते थे। 1-1 गिलास घी पीते थे बुजुर्ग लोग। और खूब दही खाते थे, खूब दूध पीते थे, खूब काम करते थे। तो कहाँ बीमारियां होती थी? अब आजकल लोगों ने घी खाना बंद कर दिया, रिफाइंड का तेल खाना स्टार्ट कर दिया। अब आप ही बताइए, कॉमन सेंस से, रिफाइंड का तेल ज्यादा फायदा करेगा या घी ज्यादा फायदा करेगा? घी। तो घी खाइए। अब लोग पेप्सी, कोका कोला पी रहे हैं, दही पीजिए ना, लस्सी पीजिए। लस्सी ज्यादा फायदेमंद है, छाछ ज्यादा फायदेमंद है, या पेप्सी कोका कोला? लेकिन लोग समझते नहीं है। लोगों को लगता है हम होशियार हैं, तो बने रहो होशियार, बने रहो कैंसर के मरीज। आजकल जेनजीज में एक कॉन्सेप्ट बहुत पॉपुलर है, डिंक का, डुअल इनकम नो किड्स, मतलब दोनों पति पत्नी कमाओ और बच्चे मत करो। तो इसमें आप क्या कहना चाहोगे? बच्चे मत करो, ठीक है।
अभी तो जनसंख्या ज्यादा है तो ना करो तो ही भलाई है। ठीक अभी है। तो जनसंख्या ज्यादा है तो ठीक है, ठीक है, ये अभी के लिए, वर्तमान के लिए सोच ठीक है, ना करो। एक बात बताइए, थोड़े टाइम पहले चलते हैं, क्या राम जी, कृष्ण जी, शिव जी जब इस दुनिया में थे वो खुद को हिंदू बताते थे? सब सनातनी हैं। देखो भगवान तो सबको हिंदू ही बना के भेजते हैं, बाकी तो फिर बाद में काट पीट के लोग बनाते हैं कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ। इसलिए क्रिश्चियन बनाए जाते हैं, मुस्लिम बनाए जाते हैं। तो जब बनाए जाते हैं तो बनाने के पहले वो क्या थे? हिंदू बनाया नहीं जाता। आपने देखा होगा सब बनाए जाते हैं, है ना? लेकिन हिंदू ईश्वर के घर से पैदा होता है। माँ के पेट से जैसा बच्चा पैदा हो वो हिंदू है, बाद में फिर उससे छेड़छाड़ करके बनाया गया है। बनाए जाते हैं मतलब आप समझी नहीं मैं सब क्या कहना चाह रहे हैं। तो आप समझिएगा। मतलब पैदा तो वो भी हुई, जो दूसरे रिलीजन के लोग हैं वो भी तो देखो पैदा ना, हुए। आपने कहीं सुना कि हिंदू बनाए जा रहे हैं? आपने सुना होगा कि कन्वर्जन, कन्वर्ट करे जा रहे हैं, कन्वर्ट किए जा रहे हैं, ईसाई बनाए जा रहे हैं। तो भाई यदि बनाए जा रहे हैं ईसाई, तो ईश्वर ईसाई ही पैदा करना था, तो ईश्वर ईसाई ही बना के भेजता ना। तो आप हिंदू से ईसाई बना रहे हैं जी। कन्वर्जेशन क्या है? हिंदू से ईसाई या हिंदू से मुस्लिम बनाया जा रहा है जी। तो वो बना तो हिंदू ही था ना, उसे बाद में बनाया गया। तो ईश्वर ने तो हिंदू ही भेजा था जी, बाद में आपने काट पीट के बना दिया छेड़छाड़ करके। तो जब ईश्वर हिंदू बना रहे हैं तो फिर आप कौन होते हैं कुछ और बनाने वाले? जी। इसलिए सबको ईश्वर ने हिंदू ही बनाया है। इसलिए अन्य मजहबी पंथ सब बनाए जाते हैं। एक हिंदू है जो ईश्वर के घर से जस का तस बना बनाया आता है। ठीक है। असली सनातनी की क्या पहचान है? सत्य बोलेगा, मांसाहार नहीं करेगा, शराब नहीं पिएगा, वही सनातनी है। जो सत्य की राह पर चले वही सनातनी। आपको बहुत बार कहते सुना कि अगर तुम मेरी बात समझ गए तो समझो तुम ईश्वर को समझ गए। तो क्या आप खुद को कोई ईश्वर का अवतार मानते हैं? नहीं, हम भगवान के दास हैं। हम भगवान के, कोई भी व्यक्ति कहे कि मैं ईश्वर हूं तो वो पागल है, मूर्ख है। कोई व्यक्ति भगवान नहीं हो सकता। हम भगवान के दास हो सकते हैं, हम भगवान के सेवक हो सकते हैं, हम भगवान के चरणों की धूल हो सकते हैं, परंतु हम भगवान कभी नहीं हो सकते। हम ईश्वर के अंश हैं, अंश ही नहीं हो सकते। आपको बहुत बार मोदी जी, योगी जी की बहुत तारीफ करते हुए भी सुना गया। तो क्या हम ऐसा अनुमान लगा सकते हैं कि आप फ्यूचर में पॉलिटिक्स ज्वाइन करेंगे? नहीं, अच्छे लोगों की तारीफ करना इसका अर्थ ये नहीं है कि आप नेता बन जाएंगे। राजनीति हमारे देश का एक हिस्सा है और हम भारत के एक नागरिक हैं जी। तो भारत के नागरिक होने के नाते हमें ये कहना चाहिए कि कौन सही है और कौन गलत है। सही को सही कहना है और गलत को गलत कहना है। भीष्म पितामह ने गलत को गलत नहीं कहा तो बाणों की सैया पे लेटना पड़ा था। इसलिए गलत को गलत कहिए और सही को सही कहिए। तो जो नेता सही कर रहे हैं उन्हें सही कहा जाए और जो गलत कर रहा है उसे गलत कहा जाए। ऐसा ना हो कि जो सही कर रहा है आप उसे भी गलत ही कहते जाएं, क्योंकि आपको तो गलत कहने की आदत है। तो हम लोग ऐसे नहीं, हम लोग गलत को गलत कहते हैं और सही को, आप सही करती हैं हम आपको सही कहेंगे और आप गलत करती हैं हम आपको गलत कहेंगे। जो काम आपके गलत है उन्हें गलत कहेंगे, जो काम आपके सही उन्हें सही कहेंगे। तो हमारे देश के कुछ नेता हैं जो बहुत अच्छे हैं, कुछ नेता हैं जो केवल बातें करते हैं, अच्छा नहीं करते। तो अच्छे को अच्छा कहते हैं, बुरे को बुरा कहते हैं। मोदी जी को भी हम कहते हैं कि आप गौ हत्या बंद करिए, पर वो नहीं कर रहे हैं। पर जो अच्छा किया उसके लिए उनकी तारीफ है। और जो हमारी उम्मीद है कि ये गौ हत्या भी बंद करेंगे, अभी उनसे उम्मीद है कि भाई करेंगे। नहीं करें तो भगवान जाने क्यों नहीं कर रहे हैं, करना चाहिए। क्या चीज अच्छी लगती है आपको योगी जी के बारे में? योगी जी आए तो पूरा गुंडा राज खत्म हो गया जी। एक अच्छी व्यवस्था बना दी। हर व्यक्ति लड़की हो लड़का हो आनंद से जी रहे हैं। आप भी रात को 12 बजे आए जाएं, आपको कोई छेड़ नहीं सकता, कोई परेशान नहीं कर सकता। पहले तो ऐसा था कि एक डर था जी, तो वो डर खत्म हो गया। अच्छा है ना, नेता ऐसे होना चाहिए जिसके राज में प्रजा प्रसन्न रहे। राजा अच्छा कौन सा? जिसकी प्रजा खुश है। प्रजा रात को 2 बजे भी सुरक्षित है और दिन के 2 बजे भी सुरक्षित है। जिस राजा की प्रजा रात के 2 बजे और दिन के 2 बजे सुरक्षित है वो राजा अच्छा है। और जिसकी प्रजा रात को परेशान और दिन को परेशान, गुंडों से परेशान, मवालियों से परेशान, शराबियों से परेशान, वो राजा अच्छा नहीं।
जी, आपने छेड़छाड़ की भी बात की और अभी बहुत सारे ऐसे केसेस भी आते हैं, ऐसे क्राइम्स हो जाते हैं रेप जैसे, तो आपको क्या लगता है उनका मेन रीज़न क्या है? क्योंकि आप इतने सारे लोगों से रोज़ मिलते हैं, तो आप ह्यूमन साइकोलॉजी को बहुत अच्छे से समझते होंगे। रेप क्यों होता है ये पूछ रही हैं आप? जी। रेप इसलिए होता है क्योंकि बॉलीवुड में बहुत सारी मूवियाँ हैं जो रेप की कोचिंग देती हैं। अब पुरानी जितनी फ़िल्में हैं, सारी उठाकर देखिए, उसमें कोई ना कोई रेप का सीन ज़रूर होगा। तो बॉलीवुड ने ऐसी पिक्चरें बनाई जिसमें रेप दिखाया जा रहा है ऑन जी। कैमरे के सामने। जी। फिर वो लोग देख रहे हैं, अच्छा ऐसे रेप होता है, अच्छा ऐसे पकड़ते हैं, ऐसे करते हैं। तो वो देख करके ना उनके भीतर पिक्चर सेट हो गई। जी। अब फिर जब अंदर सेट है तो वो क्या करेंगे, जो देखेंगे वही तो करेंगे। बच्चे जो देखते हैं, घंटी बजाते देखेंगे तो घंटी बजाएंगे, शंख बजाते देखेंगे शंख बजाएंगे, सिगरेट पीते देखेंगे दादाजी को तो छोटा बच्चा भी सिगरेट मुंह में डालता है, उसको आता जाता कुछ नहीं है, लेकिन जो देखते हैं बच्चे वो सीखते हैं। आप इस बात से सहमत हैं? जी। तो मूवियों में खूब भर भर के उन्होंने बलात्कार के सीन दिखाए, वो बैठ गया। अब वो जब कोई लड़की दिख जाएगी, कोई नहीं है, दिख रही है लड़की, तो वो ले आएगा उठा के, और चाहे वो छोटी हो या बड़ी हो, जो पिक्चर में देखा था, जो उसके अंदर सेट था, वो उसके साथ करना चाहेगा। जी। तो जो देखता है समाज वैसा होता है। इसलिए कहते हैं अच्छी चीजें देखो, बुरी चीजें ना देखो। इसलिए अच्छे बनो और अच्छी चीजें देखो। आजकल समाज में बहुत सारी गलत चीजें परोसी जा रही हैं बॉलीवुड के द्वारा, समाज उसका कोई बहिष्कार नहीं कर रहा है। हमको क्या कुछ चीजें करनी चाहिए सबसे एक अच्छी दुनिया बनाने के लिए? अच्छी दुनिया बनाने के लिए आप बढ़िया सा विवाह कर लो, अपने पति के साथ रहो, दोनों पति पत्नी मिलकर भगवान की आराधना करो, खूब सारा पैसा कमाओ, दीन दुखियों की सेवा करो, अपने बच्चों को बहुत अच्छे संस्कार दो। यही एक अच्छी दुनिया है। समाज का सेवक बनाओ बच्चों को, आप भी समाज की सेवा करो। हमारा जन्म ही समाज की सेवा के लिए हुआ है। आपको जितना भी फेम मिला है सोशल मीडिया पे हर जगह, आप उसका एक पॉजिटिव साइड बताइए और एक नेगेटिव साइड बताइए। देखिए, सोशल मीडिया बहुत अच्छी भी है और बहुत बुरी भी है, तो अपने अपने नज़रिए पर डिपेंड करता है कि आप उसे किस नज़रिए से देखते हैं। यदि आप सोशल मीडिया को अच्छी बातें सुनने के लिए यूज करते हैं, अच्छी चीज़ें देखने के लिए यूज करते हैं, तो आपका ज्ञान बढ़ेगा, आप सफल भी हो सकते हैं। लेकिन आपने केवल गलत चीज़ें देखी सोशल मीडिया पे, जैसे माता कैकई ने, आजकल रील्स का ज़माना है, माता कैकई ने गलत रील्स देख ली। माता कैकई ने गलत रील देख ली। क्या देख ली? मंथरा की रील। और जब मंथरा की रील देखी तो मंथरा ने भड़का के नाश करा दिया। जी। दुर्योधन ने भी गलत रील देख ली शकुनी की। तो आपको गलत रील्स नहीं देखनी है, गलत लोगों से एडवाइस नहीं लेनी है। यदि आपने गलत लोगों की सलाह ले ली, जैसे दुर्योधन ने शकुनी से ले ली और माता कैकई ने मंथरा से ले ली, तो नाश हो गया। जी। ऐसे ही आपको भी सोशल मीडिया में जो गलत सलाह देने वाले लोग हैं, इन गलत सलाहों से भी आपको बचना चाहिए और सही सलाह लेनी चाहिए। इसलिए हमारे यहाँ एक गुरु होता है। हमारे यहाँ एक गुरु क्यों बनाया गया? ताकि वो हमें एक सही गाइड करे, सही दिशा दे। इसलिए गुरु की आवश्यकता पड़ती है। जैसे कि आप कह रहे हैं, पहले गुरु बाबा इन सब शब्दों के लिए लोग बहुत ही सीरियस हो जाते थे, मतलब हम किसी सीरियस इंसान की बात कर रहे हैं। बट पिछले कुछ टाइम में बहुत सारे ऐसे भी बाबा आए जिनके कुछ और कांड बाद में बाहर आए। तो हम एक ढोंगी बाबा से कैसे बच के रहें? हमारे यहाँ एक कहावत है ना शुरू से कि पानी पियो छान के और गुरु बनाओ जान के। ये तो आपको ही सोना खरीदने जाएंगे तो आपको ही चेक करना पड़ेगा ना कि असली है कि नकली है। सामने वाला तो बैठे ही नकली देने के लिए। कुछ लक्षण बताइए। तितिक्षवः कारुणिकाः स्वरदः सर्वदेहिनां अजात शत्रवः शांता साधवः साधुभूषणा। जो सहनशील हो, जिसके भीतर करुणा हो, जिसके भीतर दया हो, जिसके अंदर सेवा भाव हो, जो सेवा भाव रखने वाला हो, वो गुरु होता है। जिसके अंदर सेवा हो, करुणा हो, दया हो और परंपरा, सबसे उत्तम है परंपरा। परंपरागत गुरु होना चाहिए। यदि आप परंपराओं से नहीं हैं तो आप गलत कर सकते हैं, इसलिए परंपरागत गुरु होना चाहिए। आजकल डाइवोर्स भी बहुत बढ़ रहे हैं, आपको क्या वजह लगती है उसकी?
सहनशीलता नहीं है ना लड़कों में ना लड़कियों में। आजकल लड़के सुनते नहीं हैं, मैं क्यों सुनूं तुम्हारी, लड़कियां भी सुनती नहीं है, मैं क्यों सुनूं तुम्हारी। और रिश्ते तब चलते हैं जब सहनशीलता होती है। यदि आपके अंदर सहनशीलता है तब तो रिश्ते चलेंगे, और आपके अंदर सहनशीलता नहीं है तो आपके रिश्ते नहीं चलेंगे। और आज सबसे ज्यादा कमी है, सहनशीलता है ही नहीं लोगों के अंदर, कमी है। एक सक्सेसफुल शादी की क्या रेसिपी हो सकती है? किसी को अगर अपनी शादी अच्छी चलानी है तो वो क्या करे? एक सफल व्यक्ति को, एक सफल गृहस्थ को क्या करना चाहिए कि उसकी गृहस्थी सफल हो? सबसे पहला तो पुरुष चरित्रवान हो, क्योंकि स्त्रियां कभी भी चरित्रहीन पुरुष को स्वीकार नहीं करती। लेकिन वो स्त्रियां चरित्रहीन को स्वीकार नहीं करती जो स्वयं चरित्रवान होती हैं। यदि स्त्री चरित्रवान है तो वो कभी भी अपने पति को चरित्रहीनता की तरफ जाते हुए नहीं देख सकती। तो एक अच्छी लड़की, एक अच्छी स्त्री चाहेगी कि मेरा पति चरित्रवान हो, उसके लिए उस स्त्री को भी चरित्रवान होना पड़ेगा। तो पहला तो गृहस्थ में पुरुष का चरित्रवान होना जरूरी है कि वो अपनी पत्नी को ही देखे, अपनी पत्नी के ही पास रहे, और पराई स्त्री को देखे तो माँ के रूप में, बहन के रूप में और बेटी के रूप में। गलत नजरिए से वो किसी औरत को ना देखे। स्त्री हर चीज सह सकती है, लेकिन पति का चरित्रहीन होना ये उसके सहन शक्ति से परे है। दूसरा, एक स्त्री को चाहिए, वो अपने पति से उम्मीद करती है कि मेरा पति स्त्री का सम्मान करने वाला हो। इसलिए स्त्री का सम्मान जो पुरुष करता है, और सबसे बड़ा सम्मान क्या है, स्त्री को घर की मालकिन बना देना चाहिए। जो घर में स्त्रियां मालकिन होती हैं वो घर बहुत अच्छा होता है, और जहां स्त्रियां मालकिन नहीं होती, अर्थात स्त्रियों की चलती नहीं है, वो घर अच्छा नहीं होता। अपनी पत्नी को ना घर की सारी जिम्मेदारी दे देनी चाहिए, निर्णय लेने की क्षमता भी दे देनी चाहिए कि तुम ही निर्णय लो। तब नारी बहुत अच्छे से घर चलाती है, बहुत अच्छे से परिवार चलाती है। लेकिन जब उस पर सौंपा नहीं जाता तो फिर घर अच्छे से चलता नहीं है। इसलिए पुरुष को पूरा भरोसा अपनी पत्नी पे करना चाहिए। जो कमाओ वो सारा लाके अपनी पत्नी को दे दो, बोले घर गृहस्थी तुम ही चलाओ। यही परंपरा थी पहले। बाहर का काम पुरुष संभालते थे और घर का पूरा पति लाके पूरी कमाई पत्नी को देता था, और पूरा मैनेजमेंट घर का स्त्रियां ही शुरू से करती आई हैं। जी। जैसे कि आपकी बहुत सारी वीडियोस सोशल मीडिया पे वायरल होती है, आपके पास भी आपको पता लगता रहता होगा, तो ऐसी कौन सी चीज़ है जो लोग आपके बारे में सोचते हैं जो आप क्लियर करना चाहोगे कि वो ट्रू नहीं है? कोई ऐसी मिसकंसेप्शन? हम जो बोलते हैं ना, अधिकाधिक शास्त्रों के प्रमाण से ही बात करते हैं, मनमाना कुछ भी नहीं है। जो भी बातें हैं सब शास्त्रोक्त बातें हैं और समाज के हित की बातें हैं। अब कोई उसे ना समझे ना माने तो वो अलग विषय है। शास्त्रों में कई बातें इतनी कड़वी हैं, इतनी गहरी हैं कि वो आपको हम बताएंगे तो आपको लगेगा ये कैसा है, लेकिन वो अभी आपके समझ में नहीं आएगा, लेकिन वो है सत्य। जैसे छोटे बच्चे को आप कहते हो जी मोबाइल मत चलाओ, बच्चे को लगता है, वो बच्चा अपने माँ बाप को दुश्मन मानता है कि मेरे को मोबाइल से रोक रहे हैं। लेकिन उस बच्चे को अभी तो समझ में नहीं आ रहा, लेकिन उसको बाद में पता चलेगा कि बेटा तुम गलत थे जो मोबाइल पे ही समय बिताते थे। यदि वो समय पढ़ाई पे लगाते तो तुम बहुत सफल हो जाते। तो कुछ चीजें ना एक टाइम के बाद समझ में आती हैं। कई बार जो हम आपको आज कह रहे हैं ना, वो शायद आप आज ना समझ पाए, 10 साल 20 साल बाद आपको समझ में आए। आपका भी विवाह हो गया कि नहीं? नहीं, मैं तो छोटी हूँ। अभी आपका विवाह नहीं हुआ, तो कुछ बातें ऐसी हैं जो आपको विवाह के बाद समझ में आएंगी। कुछ बातें ऐसी हैं जो आपको माँ बनने के बाद समझ में आएंगी। कुछ बात ऐसी हैं जो आप बहुत जब 50 साल की हो जाएंगी तब आपको समझ में आएगी। तो हर बात जो हम कहते हैं वो हम एक छोटे से बच्चे से लेकर के 100 साल के आदमी तक के लिए कहते हैं जी। और वो जो बात हमने 80 साल के व्यक्ति के लिए कही है वो बात 20 साल के लड़के के लिए नहीं है। अब वो 20 साल का लड़का लड़की अपने में कहे जी आपने ऐसा कह दिया, वो बात तेरे लिए थी ही नहीं जी, लेकिन लोग उसे मान लेते जी मेरे लिए।
वो एक टाइम के बाद आपको समझ में आता है। हर चीज ना, एक कहावत है, जस जस भीगे कामरी तस तस भारी होए। एक अनुभव ना समय के साथ आएगा जी। आपको। अभी आप कितना भी पढ़ लो, कितनी भी डिग्रियां पा लो, लेकिन जितना अनुभव ना एक माँ को होता, जब एक लड़की, आपकी कोई सहेली हो, कोई फ्रेंड हो जिसका विवाह हो गया हो और वो माँ बन चुकी हो, तो माँ बनने के बाद की फीलिंग और माँ बनने के पहले का, एक लड़की, जैसे आप एक लड़की हैं, एक पिता की पुत्री हैं, एक आपके अभी अपने एक भाव हैं, एक आपकी अपनी अलग विचारधारा है, लेकिन जब आपका विवाह होगा और आप एक माँ बनेंगी ना, तो आपकी विचारधारा बदल जाएगी। आप अभी जिम्मेदार नहीं हैं, लेकिन जिस दिन आप माँ बनेंगी उस दिन आप बहुत जिम्मेदार हो जाएंगी अपने आप। ये प्रकृति बना देती है, कोई पढ़ाता नहीं है जी। है ना। अभी आप 10 बजे सो के उठती हैं, लेकिन विवाह होने के बाद जब आप माँ बनेंगी तो रात को 2 बजे भी आप जागती हुई मिलेंगी, बच्चे को गोद में लिए सुलाती हुई। तो वो एक अपने आप जिम्मेदारी आ जाती है। ईश्वर जब माँ बना देते हैं ना, तो वो जिम्मेदारी, तो वो समय के साथ होगा। अब आप सोचो कि वो माँ वाली जिम्मेदारी अभी आपके अंदर आ जाए, आ ही नहीं सकती। आप अभी इतनी जिम्मेदार हो ही नहीं सकती जब तक आप माँ नहीं बनेंगी। जी। लोग इंटरनेट पे आपको पूकी महाराज के नाम से बहुत फेमस कर रहे हैं। मतलब लोग आपको एक तरीके से क्यूट मानते हैं। पूकी का मतलब ये है। क्या आपको अच्छा लगता है ये सब सुन के? आप सब अच्छा कहते हैं, अच्छा है। और ये अच्छाई, गौरी गोपाल आश्रम में जितनी सेवाएं होती हैं ना, हमारे यहाँ सेवाएं चलती हैं, तो ये सेवाओं को अच्छा कह रहे हैं लोग। हम अच्छे नहीं हैं, जो सेवाएं हो रही हैं, आप सबका प्यार हमें मिलता है, आशीर्वाद मिलता है, हम तो खुश हैं। और ये अच्छाई हमारी नहीं है, ये सेवाओं की अच्छाई है जी। हमारा तो कहना है कि एक ही संकल्प, एक ही नारा, सेवा ही है धर्म हमारा। हम तो सेवा के लिए पैदा हुए हैं और सेवा ही करते हैं। जी। जैसे कि मैं एक इंटरव्यू में ही सुन रही थी, आपकी अरेंज मैरिज है, तो आप इस चीज को कैसे देखते हैं कि आपके माता पिता ने एक शादी फिक्स कराई, फिर आप एक अननोन इंसान से, जिसको आप जानते नहीं हैं, आप उससे प्रेम करें? यही परंपरा थी अपनी। आपके दादाजी, दादी जी, वो भी एक दूसरे को नहीं जानते थे, फिर विवाह हुआ, फिर सारी जिंदगी निभा ली उन्होंने। और आजकल लड़के तो जो जानते हैं, उनका भी शादी के तुरंत बाद तलाक हो जाता है। आजकल जो प्यार करते हैं ना, आपने देखा होगा मार्केट में कि जो लड़का लड़कियां प्यार करते हैं ना एक दूसरे से, और उनकी मन की शादी है, उनके मन का लड़का है, मन की लड़की है, उनका भी तलाक हो जाता है। यदि आपका सब मन का था, प्यार था, लव मैरिज थी, तो फिर क्यों तलाक हो गया? आपको क्या लगता है, अगर एक शादी अच्छी ना चल रही हो तो उसको तोड़ना सही है या फिर सहकर उसको निभाना सही है? नहीं, रिश्तों को ना तोड़ा जाए। रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े तो गांठ पड़ जाए। ये सब ऋषियों ने कहा है। हमारे यहाँ ना तलाक जैसी कोई परंपरा नहीं है। हमारे यहाँ हिंदी में ये, उर्दू में कहा जाता है तलाक, इंग्लिश में कहा जाता है डिवोर्स, हिंदी में क्या कहा जाता है? हमारी भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपरा, हमारी हिंदी जोड़ना सिखाती है, तोड़ना नहीं सिखाती। हमारे यहाँ विवाह होता है सदा के लिए। हमारे यहाँ विवाह ऐसा नहीं कि जब मन करे तब तोड़ दो, ऐसा नहीं। पर अगर कोई किसी टॉक्सिक शादी में हो तो आपके हिसाब से उसको निभाना चाहिए। सत्संग करो, सुधार करो। देखो, आपको घाव हो जाता है तो समय के साथ भर जाता है कि नहीं जी, है ना। हड्डियां भी टूट जाती हैं, समय के साथ जुड़ जाती हैं जी। तो समय दो। और पुरुष को और स्त्री को, दोनों को मिलकर अपने रिश्तों में यदि कुछ कड़वाहट है, कोई गलत है, तो उसे ठीक करो ना। शरीर में भी कोई बीमारी होती तो अपने आप ठीक हो जाती है। पानी गंदा होता है, आप छोड़ दो थोड़े दिन के लिए, वो पानी साफ हो जाएगा। पानी अपने आप को साफ कर ले। यदि पानी अपने आप को साफ कर सकता है तो आप अपने रिश्तों को साफ क्यों नहीं कर सकते? आप अपने रिश्तों को ठीक क्यों नहीं कर सकते? यदि बीमारी को ठीक किया जा सकता है तो रिश्तों को भी तो ठीक किया जा सकता है। लेकिन आज का समाज तोड़ना सही समझता है, ठीक करना सही नहीं समझता। एक लड़का की भी तो जिम्मेदारी है, एक लड़की की भी तो जिम्मेदारी है कि आप दोनों मिलकर अपने रिश्तों को, यदि कड़वाहट है, यदि कुछ गलत है, तो आप ठीक कर लो। आपकी समझदारी से ठीक हो सकता है। भाई, तोड़ देना समाधान कहाँ? तोड़ के कहाँ जाओगे? कल जिससे और ब्याह करोगे तो क्या गारंटी कि उससे अच्छा चलेगा जी। तो ऐसा तो फिर देखो कोई अंत ना होगा। इसलिए जो है उसी से निभाया जाए। जैसे मान लीजिए कोई आपका शिष्य बन गया, पर उससे पहले उसने कुछ अपनी लाइफ में बुरे कर्म करे हो, तो क्या अच्छे कर्म बुरे कर्म को कैंसिल कर देते हैं? वो हिसाब बराबर हो जाता है? जैसे दीपक जलाने से
अंधकार मिट जाता है। ऐसे पुण्य करने से पाप मिट जाता है। पुण्य से ही पाप समाप्त होते हैं। भगवान कहते हैं कि जो मेरी शरण में आएगा, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो, मैं तेरे सारे पापों का नाश करके मोक्षयिष्यामि मा शुचः, तुझे मोक्ष का अधिकारी बना दूंगा यदि तू मेरी शरण में आता है। तो भगवान के आश्रित होने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, इसलिए भगवान के आश्रित होना चाहिए। आप ऐसे भी कहते सुने गए हैं कि कोई 7 दिन अगर मेरी कथा में आ जाए तो डिप्रेशन चला जाएगा और ये सब, आप ये इतने स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट्स का क्या आधार है ना? बहुत सारे लोग 7 दिन में सुधर गए। अच्छा। लाखों, हजारों नहीं, लाखों जो डिप्रेशन के, जो बिल्कुल आत्महत्या करने निकले थे घर से, उन्होंने कहीं रास्ते में कथा सुन ली, किसी के घर में चल रही थी, तो वो बैठ गए और उन्होंने आत्महत्या का जो भाव था, मन था, उसे छोड़ करके अच्छा जीवन जीने लग गए। ऐसे कितने हैं। अच्छा। सत्संग ही सबसे बड़ी औषधि है। यदि आपको भी डिप्रेशन से बचना है तो आप भी सत्संग किया करिए, वरना ये डिप्रेशन नाम का जो व्यक्ति है ये आप सबके ऊपर बैठ करके और सब उल्टा काम करा देता है। क्यों हो रहा है आजकल डिप्रेशन? सत्संग नहीं करते लोग। सत्संग ना करने से डिप्रेशन है। सत्संग करना चाहिए सबको। सत्संग करेंगे, अच्छी बातें सुनेंगे, अच्छे से सत्संग करके, सत्संग का मतलब है कि अच्छी बातें सुनना, पॉजिटिव सुनना। जी। इस कन्वर्सेशन को एंड करने से पहले मेरा एक आपके लिए आखिरी सवाल है। अगर आज आप मेरी जगह पर होते तो आप खुद से क्या सवाल पूछना चाहते हैं? खुद से तो सवाल बहुत सारे होते हैं लेकिन हम लोग शास्त्रों को पढ़ते हैं ना, तो हम लोगों को सारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाते हैं। जी। ऐसा कोई प्रश्न ही नहीं है अब जो मेरे दिमाग में हो। मुझे कहीं कोई सवाल नहीं है। पहले सवाल थे, फिर मैंने शास्त्रों को पढ़ा, भगवत गीता पढ़ी, सारे प्रश्नों के उत्तर। हम लोगों के अंदर कोई सवाल नहीं है, द्वंद्व नहीं है, बिल्कुल खुला हुआ है। इसलिए तो हम लोग खुश रह पाते हैं जी। इसलिए तो प्रसन्न रह पाते हैं। आप लोग खुश नहीं रह पाते क्योंकि बहुत सारे प्रश्न हैं। आप लोग मतलब सब लोग, बहुत सारे सवाल हैं। और बहुत सारे सवाल इसलिए हैं क्योंकि आप लोग भगवत गीता नहीं पढ़ते, रामचरितमानस नहीं पढ़ते, आध्यात्म से जुड़े नहीं हैं। तो वो सवाल गूंजते 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 वही सवाल आपको डिप्रेशन की तरफ ले जाते हैं। जी। हम लोग क्लियर हैं, कोई सवाल नहीं, दिमाग खाली, बिल्कुल खाली करके रखते हैं, भर के कचरा नहीं रखते। गुरुजी, आपने बिग बॉस का ऑफर क्यों रिजेक्ट किया? क्योंकि वो हमारे लायक नहीं था, वो शो हमारे योग्य नहीं है। और वहां पे गाली गलौज करने वाले लोग जाते हैं तो हमारी जाने का क्या अर्थ है? जी। वहां नहीं जाना चाहिए जहां आपके अनुकूल वातावरण ना हो। आपके जिंदगी का सबसे बेस्ट दिन आप किसे बताएंगे? हमारे तो सारे दिन बेस्ट नित्य मंगल है। नित्य हमारी तो रोज दीपावली है, रोज होली है, रोज दशहरा है। हम लोग तो रोज मस्ती में, रोज आनंद से रहते हैं, रोज भगवान की कथा सुनाते हैं। जी। हमारी रोज दीपावली है, रोज त्योहार है। हर दिन को, हर मिनट को हम एंजॉय करते हैं। लोग कहते हैं दीपावली आएगी तब दिया जलाएंगे, लोग कहते हैं होली आएगी तब होली खेलेंगे, तब हंसेंगे। अरे रोज हंसो ना, रोज खुश रहो ना, हर दिन को त्योहार मान के जियो, बिंदास जियो, खूब जियो, खूब हंसो, खूब नाचो, खूब गाओ, खूब खुश रहो। आपका प्रसन्न रहना ही आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है। जी। आप खुश हैं मतलब आप धनवान हैं, आप दुखी हैं मतलब आप गरीब हैं। जी। इसलिए हंसिए, मुस्कुराइए, खूब खुश रहिए। हम लोग कल के लिए जीते ही नहीं, कल जिएंगे इसके कोई भरोसा नहीं। आज ही जी लो सारा, मतलब आज ही आपका सबसे आज अच्छा ही जी लो बिंदास। कल होगा तो कल भी जी लेंगे, इसलिए कल की चिंता आज क्यों करें? जी। इतने सारे रील्स हम आपके देखते रहते हैं, आपको अब तक कौन से भक्त का क्वेश्चन सबसे ज्यादा फनी लगा है? बहुत सारे हैं, बताइए, एक दो बता दीजिए कोई। ऐसे ही है, एक बच्चे ने आकर कहा कि मेरे चरणों में आपका कोटि कोटि नमन। तो वो बहुत अच्छा लगा कि बच्चा है, देखो कितना सरल है, सीधा है। जी। तो ये सारी बातें अच्छी होती हैं, बहुत सारी बातें अच्छी होती हैं। और हम कह रहे हैं ना कि हम तो हर बातों को अच्छा ही देखते हैं। हम लोग तो हमेशा खुश रहते हैं और खुश रखते हैं। जी। हमारे पास आने वाला व्यक्ति खुश होके जाता है। हम खुश हैं इसलिए आपको खुशी दे पाते हैं। जी। आपके पास जो होगा, आप इत्र की दुकान में जाएंगे तो आपको अपने आप खुशबू मिल जाएगी।
सुनार की दुकान में जाएंगे, आपको सोने के दर्शन हो जाएंगे। ऐसे ही आप हमारे पास आएंगे तो हमारे पास क्या है? खुशी है। तो आप आएंगे तो देखो, जब आप यहाँ बैठी थी तब आप इतनी खुश नहीं थी, अब देखो आप खुद खुश हैं, प्रसन्न हैं। तो हम आपको प्रसन्नता ही दे सकते हैं क्योंकि वो हमारे पास है जी। और हम सबको प्रसन्न ही रहना चाहिए जी। यही संपत्ति है। गुरुजी, आप एक आखिरी जवाब अपने ट्रोलर्स को देना चाहे तो क्या होगा? करने दीजिए ट्रोल, उनका भी तो बेचारों की दाल रोटी चलनी है। इसलिए जवाब तो देखो आपको हमने जो दी वो सबके लिए है। बस यही है कि आप सब लोग ना अपने माँ बाप की सेवा करिए। देखिए जीवन बहुत थोड़ा है, नशा करके अपने जीवन को मत बिगाड़िए, गंदी राह पर मत जाइए, क्योंकि आपको ये जीवन नशा करने के लिए नहीं अपितु सेवा करने के लिए मिला है। आओ हम सब दीन दुखी की सेवा करें, किसी की आंखों के आंसू पोंछें, किसी की होंठों पे मुस्कान भरें, क्योंकि हमारा जीवन बहुत अल्प है, बहुत थोड़ा है। पता नहीं आज हम हैं कल हम होंगे कि नहीं। इसलिए जब तक हैं आओ समाज की सेवा कर लेते हैं। किसी भूखे को रोटी देते हैं, किसी प्यासे को पानी देते हैं, किसी निर्वस्त्र को वस्त्र देते हैं और सेवा करते हैं, दुआएं कमाते हैं, क्योंकि जीवन बहुत अल्प है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथनि गावा। बड़े भाग्य से तो ये शरीर मिलता है, इसको भी तनाव भरा जीवन मत बनाओ, डिप्रेशन भरा जीवन मत बनाओ। तनाव, डिप्रेशन, परेशानियों से ऊपर आओ और खुश होके जियो। पत्नी जैसी है, पति जैसा है, परिवार जैसा है, उसे स्वीकार करो। गुलाब को भी कांटों में रहने की आदत तो हो ही जाती है। यदि गुलाब को कांटों में रहने की आदत हो गई तो आपको भी थोड़ी विषम परिस्थितियों में, थोड़ा दुख में, थोड़ा दर्द में रहने की आदत बना लेनी चाहिए, क्योंकि यही जीवन का सत्य है। इस संसार में जो आया है उसे दुख दर्द तकलीफ मिली ही मिली है, लेकिन उस दुख दर्द तकलीफ से जो अपने आप को आगे ले जाए, उस दुख दर्द तकलीफ से जो अपने आप को ऊपर उठाए, जैसे कीचड़ में कमल रहता हुआ अपने आप को उस कीचड़ से ऊपर उठा के रखता है, आप भी सबसे ऊपर उठ के रहिए और मानव जाति की सेवा में ये शरीर, ये सांसें समर्पित कर दीजिए। यही जीवन की सार्थकता है। राधे राधे। राधे राधे।